मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने लगा। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। इसराइल पर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने का भी ऐलान कर दिया है। ये सारा क्या मामला है और ये क्यों पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया? पहली बात तो यह है कि फ़लस्तीन के हवाले से अगर कोई भी ठंडी हवा का झोंका हमें आता है तो हमें ज़रूर बयान करना चाहिए। और ये ठंडी हवा का झोंका तो हमें आ भी यूरोप की तरफ से रहा है, यानी उन ममालिक की तरफ से जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इसके लिए सारी लॉबिंग जो है फ्रांस कर रहा है, क्योंकि फ्रांस जो है ये खुद यरूशलेम पर और जो फ़लस्तीन है उस पर अपना हक जताता है। और कैथोलिक जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ से यहूदियों को निकाला था, ये दोबारा से आबाद हो गए, इनको निकाला जाए और जो अक्सा है वो हमारे हवाले किया जाए। तो अल-अक्सा के दावेदारों में ये भी शामिल है। लेकिन चले, मुसलमानों को कहीं से कोई अच्छी खबर मिले तो वो बेहतरीन चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि गज़ा में जो जुल्म के पहाड़ जितने तोड़ने थे तोड़ लिए। आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि चाइना के ने इमदाद भेज दी जी। वो नहीं डरा कि इसराइल का कोई त्यारा सामने आएगा, क्योंकि नहीं आना था। इसराइल सिर्फ निहत्ते लोगों पर अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स, अपने टैंक्स, अपनी बंदूकें, अपने जहाज़ जो है इस्तेमाल कर सकता है। जब कोई मुल्क उसके सामने खड़ा हो गया, इसराइल एक लिक्विड के झाग की तरह बैठ जाएगा। अब मैं क्या उसका यहाँ पे गंद फैलाऊँ, लेकिन ये है गंद ही, ये इस दुनिया का गंद है जिसको आखिरकार साफ़ होना है। और अब यूरोप से जो ये ठंडी हवा का झोंका है कि इसराइल पर पाबंदियाँ लग सकती हैं अगर उसने गज़ा के में जो जेनोसाइड, जो कत्लेआम जारी किया हुआ है, जो कर रखा है, उसको ख़त्म ना किया, खुराक और अद्वियात की जो पाबंदी लगा रखी है उसको ख़त्म ना किया, तो फिर इसराइल भी तैयार रहे, क्योंकि कनाडा, बरतानिया और फ्रांस, मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द जर्मन्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और आपको पता है कि जर्मन्स और यहूदियों का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह से ये जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं। तो इस वक्त जो फ़ज़ा बनती चली जा रही है उसमें मुझे ये लगता है कि अगर मुसलमान मुल्कों में से भी एक मुल्क इसमें शामिल हो गए तो ये अरब स्ट्रिंग की तरह एक नई स्ट्रिंग बन सकती जो इसराइल मुखालिफ होगी। और इस स्प्रिंग के अंदर आकर इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर अमेरिका भी मजबूर हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी सदर बारहा ये बात कह चुके हैं कि वो एक ताजर हैं, एक कारोबारी हैं, वो कारोबार करना जानते हैं, वो जंग करने से मुखालिफ हैं, असला भी बेच रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अमन 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 की रट लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मैंने पाक भारत जंग ख़त्म कराई, मैं यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म करवा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अब उनको मुसलमान ममालिक को और यूरोप को तमाम को उनको कहना चाहिए कि वो ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को भी ख़त्म कराएं। इसके लिए मुख्तलिफ़ फार्मूलाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कोई 2 रियासती, कोई 3 रियासती, कोई 1 रियासती फार्मूला है। लेकिन असल मसला तो ये है कि इस वक्त जो कत्लेआम है जो इसराइल कर रहा है उससे निजात मिलनी चाहिए फ़लस्तीनियों को। और ये उसी सूरत मुमकिन है जब यूरोप से, यानी बरतानिया, फ्रांस से तो आ गई और अमेरिका के साथ बिल्कुल मौजूद मुल्क कनाडा से भी आ गई ये बात कि वो इसराइल पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। इसी स्प्रिंग को लेकर अगर मुसलमान मुल्कों में भी काम चल पड़े तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल मजबूर होगा निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने पे। और नेतन्याहू का जो फार्मूला है कि वो गज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा और उसके लिए उसने पेशकदमी का आगाज़ कर दिया है, यहाँ से हमास का ख़ात्मा करेगा। शायद हमास का ख़ात्मा तो कभी भी ना कर सके, ये उसकी खाम ख्याली है। उसके पास ज़रूर जदीद टैंक्स हैं, जदीद सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका जैसे मुल्क की मदद हासिल है, लेकिन आहिस्ता 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 तमाम ममालिक से इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में मुजाहरे जारी हैं, मुजाहरे किए भी जा रहे हैं और ये अपनी अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया जा रहा है कि गज़ा में होने वाली जेनोसाइड, गज़ा में होने वाला कत्लेआम इसको ख़त्म कराया जाए। तो मैं ये समझता हूँ हम पाकिस्तानियों के लिए भी और फ़लस्तीन के अवाम के लिए भी ये खुश आइंद ख़बर है कि अब दुनिया जो है उनके मौक़िफ़ को ना सिर्फ तस्लीम कर रही है बल्कि इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद कर रही है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इसराइल पर लगने वाली पाबंदियों के हवाले से बयान किया। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।